नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार मिश्रा आपका चाणक्य क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके पहले हम मूल अधिकार के बारे में पढ़ रहे थे और हमने समता और स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ा। आज हम शोषण के विरुद्ध अधिकार या उनके आगे के अधिकारों के बारे में देखेंगे। तो आज हम पहले अधिकार के बारे में बात करते हैं। जो तीसरा अधिकार है मूल अधिकार के बारे में, वह है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक के अनुच्छेद आते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार में। तो आइए देखते हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो अनुच्छेद 23 क्या कहता है कि हमें स्वतंत्रता देता है कि कोई भी हमारा दुर्व्यापार नहीं कर सकेगा और बलात्श्रम मतलब फोर्स लेबर नहीं कर सकेगा, और हमें खरीद बिक्री की वस्तु के तौर पे वेश्यावृत्ति नहीं करा सकता है, दास देवदासी नहीं बना सकता है, और हमसे बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकता है। ठीक है, पर इसका एक अपवाद है जो आपको याद रखने की आवश्यकता है दोस्तों। उस ये है कि राज्य और सामाजिक एवं सैन्य सेवा के लिए देश सेवा आरोपित कर सकती है। मतलब कि अगर कोई ऐसा सामाजिक कार्य हुआ जिसको लगता है कि देश को आवश्यकता है, कि लोगों की, उसके देश के लोगों की आवश्यकता है, तो वह आपसे काम ले सकता है और उसके लिए वह धन देने के लिए बाध्य नहीं है। दोस्तों, अगर आपको अभी तक का मेरा सारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, तो देखिए बात करते हैं टॉपिक पे। अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 कहता है कि मानव दुर्व्यापार मतलब मनुष्य या मानव वो खरीद फरोख्त की चीज़ नहीं होगी, उसे आप बिक्री नहीं कर सकते हैं और उनसे बलात्श्रम नहीं करा सकते हैं। यह निषेध किया गया है। वेश्यावृत्ति, दास देश पर अपवाद आपको आवश्यक याद रखना होगा। अपवाद क्या है कि राज्य, सामाजिक एवं सैन्य सेवा, जैसे अभी मान लीजिए कि ऋषि गंगा में बाढ़ आई या कुछ त्रासदी हो गई, तो राज्य अगर चाहेगा तो आपसे काम करवा सकता है और उसके लिए धन देने के लिए बाध्य नहीं है। आगे देखिए अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 बहुत इंपॉर्टेंट है। कारखानों आदि में बालकों के नियोजन में मतलब बच्चों से आप काम नहीं ले सकते हैं। और बच्चों को कितनी उम्र के लोगों को बच्चा कहा गया है, तो ध्यान रखने के लिए 14 वर्ष से कम आयु के लोगों को क्या कहा गया है, बच्चा कहा गया है। ठीक है, तो कारखानों आदि में, फैक्ट्रीज वगैरह में बालकों में चाइल्ड लेबर को क्या है, पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड किया गया है। ठीक है, 2006 में घरेलू काम और रेस्टोरेंट में काम से पूरी तरीके से रोक लगाई गई थी, और 2012 में हर तरह के काम पे रोक लगा दी गई है। ध्यान रखने की, अब वो किसी भी तरीके से आप काम वो नहीं करेंगे 14 से, क्योंकि 14 वर्ष के बच्चों का मूलभूत अधिकार है क्या, 21 का हमने पढ़ा था 21A कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के स्कूल जाना उनका फंडामेंटल राइट है। तो अब आइए धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, बहुत इंपॉर्टेंट है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक क्या है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। यह नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को मिला है। देखिए हमारे यहाँ विदेशी भी आकर अपने धर्म का प्रचार करते हैं, मिशनरीज वगैरह आते हैं, तो इसका मतलब ये नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को मिला है। धर्म की स्वतंत्रता का, राइट टू रिलीजियस, दोनों को मिला है। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक की इसमें बात की गई है। पहला देखिए अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 कहता है अंतःकरण। अंतःकरण का मतलब समझना, एक एक पॉइंट आपको मैं बताऊंगा। अंतःकरण मतलब होता है अपने अनुसार भगवान को। जैसे मान लीजिए आप किसी भी भगवान को मानते हैं तो आप उसके अपने रूप में मान सकते हैं। रामकृष्ण मिशन वाले अपने रूप में मानते हैं, बाबा नीम करोली अपना रूप आप भगवान का मान सकते हैं। अंतःकरण। धर्म के आबाद रूप में मानने, आपको कोई रोक नहीं होगी कि आप ये धर्म किस तरीके से मान रहे हैं। धर्म को आबाद रूप से आप मान सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगा अपने धर्म के मानने में, राज्य नहीं लगाएगा, और दूसरा भी कोई आपको धर्म के मानने में बाधा नहीं पहुंचाएगा। दूसरा, उसके अनुसार आचरण की, जैसे हम दुर्गा पूजा करते हैं, जैसे हम ताजिया लेकर जाते हैं, तो उसके अनुसार आचरण करने की भी हमें क्या है, स्वतंत्रता है। और प्रचार करने का अधिकार है। प्रचार करने का मैंने आपसे बताया, मिशनरीज वगैरह ये प्रचार करते हैं धर्म को, मगर ध्यान देने की आवश्यकता की बात है कि यह जबरदस्ती धर्मांतरण पे रोक लगाता है। आप जबरदस्ती धर्मांतरण नहीं करा सकते हैं। ठीक है, और अनुच्छेद 25 कैसा है, व्यक्तिगत अधिकार है, इंडिविजुअल राइट है। देखिए यह अंतःकरण, धर्म के आबाद रूप, ये एक व्यक्ति की स्वतंत्रता है, व्यक्ति की। जो अनुच्छेद 26 होगा,
अनुच्छेद 26 जो है कलेक्टिव है, मतलब सामूहिक है। वो आपको आप समझ पा रहे होंगे कि यह सामूहिक क्या है, अधिकार है, एक समूह का अधिकार है। तो देखते हैं कि सामूहिक अधिकार किस प्रकार है। तो धार्मिक संप्रदाय की स्वतंत्रता है, सामूहिक अधिकार है। संस्थाओं के पोषण का अधिकार है, संस्थाओं को पोषण का अधिकार मिलेगा, ठीक है। धर्म विषयक कार्यों के प्रबंध का अधिकार मिलेगा और संपत्ति के अर्जन का एवं स्वामित्व का अधिकार मिलेगा। देखिए इसमें क्या क्या आपको स्वतंत्रता मिलेगी। आप धार्मिक संप्रदाय की स्वतंत्रता है तो इसमें क्या क्या आपको जो है स्वतंत्रता मिलेगी। उसमें है आप संस्था बना सकते हैं, जैसे रामकृष्ण मिशन वगैरह संस्थाएं बनी हैं, उनका आप पोषण कर सकते हैं। धर्म विषयक कार्यों के प्रबंध कर सकते हैं, जैसे कोई भी कार्य हो आप उसका प्रबंध कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको भंडारा कराना है, उस तरीके के कार्यों का प्रबंध कर सकते हैं। आप उसके लिए चंदा अर्जित कर सकते हैं, जैसे अभी राम मंदिर के मामले में चंदा अर्जित किया जाता है और उसके हम क्या करेंगे, उसके हमें स्वामित्व का अधिकार है। किंतु ध्यान रखने की आवश्यकता है कि यह सब कानूनी तौर पर होना चाहिए, मतलब मनमाने तौर पे नहीं होना चाहिए, कानूनी तौर। तो अनुच्छेद 26 कैसा है, व्यक्तिगत नहीं है, सामूहिक अधिकार है। सामूहिक अधिकार किस तरह है, संस्थाओं को आप बना सकते हैं। धर्म की संस्थाएं, रामकृष्ण मिशन वगैरह इसका उदाहरण है, आनंद मार्ग इसका उदाहरण है। धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध आप कर सकते हैं, संपत्ति का अर्जन और उसके स्वामित्व को कर सकते हैं। और अनुच्छेद अब 27 देखते हैं कि धर्म की अभिवृद्धि के लिए मतलब धर्म को इन्हेंस करने के लिए, धर्म को बढ़ाने के लिए जो है राज्य कर नहीं ले सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 कहता है कि किसी भी तरीके से मान लीजिए कि राज्य, क्योंकि हम कैसे हैं, हम धर्मनिरपेक्ष हैं, तो अगर हम ये चाहें कि धर्मनिरपेक्ष राज्य होने के बावजूद भी हम हिंदू धर्म को बढ़ावा देने के लिए किसी भी तरीके से कलेक्टिवली टैक्स लेने लगे पूरे देश से, तो यह देश नहीं कर सकता है और हमें इस तरीके के टैक्स न देने की स्वतंत्रता है। तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 27 बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए अनुच्छेद 28 के बारे में करते हैं। अनुच्छेद 28 कहता है राजनिधि से पूर्णता पोषित किसी शिक्षण संस्थान में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अगर कोई, जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी है, पूरी तरीके से राज्य से मतलब सरकार इसको पोषित करती है, पूरी तरीके से सरकार द्वारा एडेड है, तो आप यहाँ पे कोई मंदिर मस्जिद किसी भी तरीके की शिक्षा देने से आपको जो है शिक्षा नहीं दी जाएगी या किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। आइए हम एक बार इनका क्विक रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 23 क्या कहता है, मानव दुर्व्यापार को रोकता है और बलात्श्रम को रोकता है, ठीक है, खरीद फरोख्त को रोकता है और बंधुआ मजदूरी को रोकता है। 24 क्या कहता है कि बच्चों से कारखानों में काम नहीं करवाया जाएगा। बच्चे मतलब 6 से 14, तो 23-24 हो गया, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार था। अब धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, 25 से लेकर 28 तक। 25 से 28 में से क्या कहता है, अंतःकरण की और धर्म के आबाद रूप की मानता। अंतःकरण मतलब हम भगवान को अपने रूप में मान सकते हैं, धर्म का प्रचार कर सकते हैं, ठीक है, आचरण कर सकते हैं, पर हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है कि अपने धर्म की प्रचार करते वक्त हम दूसरे के जो है धर्म की स्वतंत्रता पर क्या करें, अतिक्रमण नहीं करेंगे और उससे ज़बरदस्ती धर्मांतरण नहीं कराएंगे, ठीक है। आगे आइए अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 कहता है कि धार्मिक संप्रदाय की स्वतंत्रता है। एक अनुच्छेद 25 आपका व्यक्तिगत स्वतंत्रता थी और अनुच्छेद 26 आपकी किस प्रकार की स्वतंत्रता है, सामूहिक स्वतंत्रता है या सांप्रदायिक स्वतंत्रता है। तो सामूहिक अधिकार है, संस्थाओं के पोषण का अधिकार है, संस्था आप बना सकते हैं, धर्म विषय कार्यों का प्रबंध कर सकते हैं। अब आइए अनुच्छेद 27, धर्म की अभिवृद्धि के लिए, किसी भी धर्म की अभिवृद्धि के लिए, जैसे राम मंदिर बन रहा है तो उसके लिए हम जबरदस्ती किसी से टैक्स नहीं ले सकते हैं, चंदा नहीं ले सकते हैं, तो यह अनुच्छेद 27 में बताता है। अब आइए देखते हैं अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 कहता है राजनिधि से पूर्णता पोषित किसी शिक्षण संस्थान में। अनुच्छेद 28 में कि किसी भी कोई भी शिक्षण संस्थान है, लखनऊ यूनिवर्सिटी, कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, अगर वह राज्य द्वारा पोषित है तो उसमें किसी भी प्रकार से कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। आइए संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार पढ़ें। यह 29 से लेकर 30 तक है। संस्कृति एवं
कल्चर और एजुकेशनल राइट्स है किसकी, बेसिकली इसके इन्हें अल्पसंख्यकों का अधिकार माना जाता है। तो 29 से 30 तक अल्पसंख्यकों के अधिकार के बारे में बात किया जाता है। तो यह अनुच्छेद 29 क्या कहता है, भारत के किसी भाग में रहने वाले नागरिक को अपनी बोली, जैसे अवधी है, जैसे हमारी उड़िया है, जैसे हमारी बंगाली है, कोई भी भाषा है जो कि रीजनल लैंग्वेज है, उस भाषा लिपि को सुरक्षित करने का अधिकार है। पहले जो है ये माना जाता था कि ये किस प्रकार का अधिकार है, यह अल्पसंख्यक का अधिकार है, पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह अल्पसंख्यक नहीं, सभी को यह अधिकार है कि वह अपनी बोली, भाषा और लिपि को सुरक्षित करे। अगला देखिए अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 30 कहता है आप अपने माइनॉरिटीज़ हैं, आप अल्पसंख्यक हैं, तो जैसे हम मदरसा खोलते हैं तो उसी तरीके से स्थापना, आप शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं और उसकी प्रशासन का अधिकार भी है। तो माइनॉरिटीज़ अपनी जो है शिक्षण संस्थान, खुद का शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं और उनका प्रबंध कर सकते हैं। जैसे क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज हो गया, जैसे आपका जो है आप मदरसे हो गए, इस तरीके के जैसे सिख समुदाय से जुड़े हुए भी कुछ क्या है शिक्षण संस्थान है। तो एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, संस्कृति एवं शिक्षण संबंधी अधिकार 29 से 30, नॉर्मली इसे अल्पसंख्यकों का अधिकार कहा जाता है। 29 कहता है कि लिपि और भाषा को सुरक्षित करने का अधिकार होगा। 30 है शिक्षण संस्थानों को क्या है बनाने का अधिकार होगा और उनकी प्रबंध करने का अधिकार होगा। ठीक है, अब आते हैं अनुच्छेद 31। अनुच्छेद 31 को क्या कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है। ये कैसा था, ये संपत्ति का अधिकार है। कई बार प्रश्न पूछा गया है। 44वां जो संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे निरस्त कर दिया गया है। अब बहुत इंपॉर्टेंट जो है, हम जो है क्या कहते हैं अनुच्छेद पढ़ने जा रहे हैं, अनुच्छेद 32। अगर इन सभी अनुच्छेदों का या इन सभी मौलिक अधिकारों का कोई मायने नहीं रह जाएगा अगर इन्हें प्रोटेक्ट न किया जाए। तो इन्हें प्रोटेक्ट कौन करता है, इन्हें प्रोटेक्ट करता है हमारा सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट किस अधिकार के तहत इसे प्रोटेक्ट करता है, तो अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के तहत जो भी जो है किसी व्यक्ति या संस्था किसी भी व्यक्ति की मूल अधिकारों का हनन करता है तो वह उसके ऊपर रिट जारी करता है। और वह रिट कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। तो ये 5 प्रकार की रिट आपको पढ़नी है। पर इससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ कि जो है इस तरीके का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमें अनुच्छेद 13 में भी दिया गया है। इसमें कहा गया है संसद के विरुद्ध हमें जो है अधिकार दिया गया है कि अगर संसद कोई ऐसा कानून बनाती है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं, संसद अगर कोई ऐसा कानून बनाती है जो क्या है, जो हमारे मूल अधिकारों का हनन करती है, तो उसे क्या किया जाएगा, उसे समाप्त कर दिया जाएगा। अनुच्छेद 359 क्या बताता है, अनुच्छेद 359 बताता है कि इमरजेंसी के अलावा किसी भी स्थिति में मूल अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता है, मूल अधिकारों को समाप्त नहीं किया जा सकता है। तो इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 13 क्या कहता है, अनुच्छेद 13 कहता है कि संसद यदि कोई ऐसा कानून बनाता है जो क्या है, जो नियम सम्मत नहीं है या जो मूल अधिकारों को कम करता है, तो वो क्या किया जाएगा, वो समाप्त कर दिया जाएगा। और अनुच्छेद 359 क्या कहता है, अनुच्छेद 359 कहता है कि इमरजेंसी के अतिरिक्त किसी भी तरीके से जो है आपके मूल अधिकारों को समाप्त नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 32 के बारे में देखिए, अनुच्छेद 32 के बारे में भी हम पढ़ने जा रहे हैं। यह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिट जारी करने के बारे में आपको बताता है कि मूल अधिकारों का जब हनन होगा, व्यक्तियों के या संप्रदाय का मूल अधिकारों का हनन होगा, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है। और अनुच्छेद 226 ये हाई कोर्ट में इसी संदर्भ में जिस तरीके की रिट अनुच्छेद 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, उसी प्रकार की रिट 226 के अंतर्गत कौन जारी करता है, हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय। ठीक है, तो आइए अनुच्छेद 32 के बारे में हम देखते हैं। अनुच्छेद 32 को जो है हृदय और आत्मा कहा, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने, डॉक्टर अंबेडकर ने। डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा, इसे हृदय और आत्मा। आपको एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, संसद या रिट जारी करने की शक्ति किसी और न्यायालय को भी दे सकती है।
किंतु संविधान में दो ही न्यायालयों को मिला है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। किंतु संसद अगर चाहे तो किसी अन्य न्यायालय को भी क्या कर सकती है, यह शक्ति प्रदान कर सकती है। इंपॉर्टेंट है, अभी यूपीएससी ने एक बार भी नहीं पूछा है, पर हो सकता है पूछ सकती है कि क्या संसद जो है रिट जारी करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अतिरिक्त किसी अधीनस्थ न्यायालय को सौंप सकती है? तो हाँ, सौंप सकती है। ठीक है, आइए पहला पढ़ते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। वो है क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसको इंग्लिश में कहते हैं हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है प्रस्तुत किया जाए। यदि किसी व्यक्ति का डिटेंशन किया गया है, यदि किसी व्यक्ति को बंदी बनाया गया है और वह बंदी बनाना नियम सम्मत नहीं है, लॉफुल नहीं है, तो वह जो है गैरकानूनी हिरासत के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत पूछ सकता है कि आपने इसको किस अधिकार से बंदी बनाया है, और आप उसे कोर्ट के सामने प्रस्तुत करें और उसे तुरंत रिलीज करें। ठीक है। दूसरा है परमादेश या मैंडेमस। मैंडेमस होता है हम आदेश देते हैं, ये सभी लैटिन वर्ड से बने। मैंडेमस मतलब हम आदेश देते हैं। क्या, जब कोई भी सरकारी संस्था या कोई ऑफिसर अपना काम नहीं कर रहा है तो वह इस आधार पर क्या है कि वह सुप्रीम कोर्ट मैंडेमस जारी करता है और कहता है कि आप जैसे, यदि मान लीजिए कि हम जो है जा रहे हैं और मेरे साथ कुछ गलत हो गया, एक्सीडेंट हो गया या चोरी हो गई मेरी, और मैं जो है थाने में गया या स्टेशन में और वो काम नहीं कर रहे हैं या मेरी एफआईआर नहीं लिख रहे हैं, तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। और तब क्या होगा, किंतु इसके अपवाद ध्यान देने की आवश्यकता है। अपवाद कौन है? निजी कंपनियों के विरुद्ध नहीं जारी किया जा सकता है, राष्ट्रपति और राज्यपाल और हाई कोर्ट के विरुद्ध मैंडेमस जारी नहीं किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। ठीक है, परमादेश क्या होता है? परमादेश अब आप समझ गए हैं। अब तीसरा है प्रतिषेध। प्रतिषेध को सरसोरेरी कहते हैं। सरसोरेरी मतलब क्या है? यह सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को रोकता है। अब आप ध्यान से देखिएगा, प्रतिषेध शब्द से ही लग रहा है कि किसी चीज़ को रोक रहा है, पर ध्यान दीजिएगा, मैं अभी आपको एक इंपॉर्टेंट ट्रिक बताऊंगा इसे याद करने के लिए। ये जजमेंट की रिकॉर्ड मांगता है। अगर हाई कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स सुप्रीम कोर्ट के कोई ऐसा जजमेंट दे देते हैं जो उनके ज्यूरिडिक्शन में नहीं रहते हैं, तो उसके विरुद्ध ये क्या करते हैं, वो रिकॉर्ड मंगाते हैं और उस आदेश को क्या कर देते हैं, खारिज कर देते हैं। तो फैसला लिया जा चुका है प्रतिषेध में, एक्स्ट्रा ज्यूरिडिक्शन, अपने न्यायाधिकार से आगे बढ़कर सबऑर्डिनेट कोर्ट ने या अधीनस्थ न्यायालय ने फैसला ले लिया है, उस फैसले को क्या किया है, प्रतिषेध में रोक दिया गया है। अब आते हैं उत्प्रेषण या प्रोहिबिशन। ये क्या है? फैसला लिया नहीं गया है, पर सुप्रीम कोर्ट को पता लग गया कि इस मामले में यह फैसला लेने जा रहा है, तो वह उसको फैसला लेने से पहले ही क्या कर रहा है, रोक दे रहा है। तो ये क्या है? ये प्रिवेंशन है, ये प्रिवेंटिव है, निवारक है। जैसे प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यह प्रतिषेध क्या है, बीमारी होने के बाद इलाज कर रहा है, और उत्प्रेषण या प्रोहिबिशन, यह बीमारी होने से पहले ही क्या कर रहा है, परहेज कर रहा है, प्रिवेंटिव मेथड्स है। ठीक है, आपको लगता है, मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया है। अगला है क्यू वारेंटो। क्यू वारेंटो है कि अधिकार प्रेक्षा है, यह पूछता है किस अधिकार से। आप जैसे मान लीजिए कि मैंने सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम नहीं दिया और मैं आईएएस ऑफिसर के लिए सेलेक्ट हो गया। जैसे अभी ओम बिरला जी का मामला आया था कि उनकी बेटी ने जो है एग्ज़ाम नहीं दिया है और वो क्या हुई हैं, सेलेक्ट हो गई हैं। तो सुप्रीम कोर्ट पूछ सकता है कि आप किस अधिकार से इस ऑफिस में बैठे हैं या किस अधिकार से इस एग्ज़ाम में बैठे हैं, या किसी भी अधिकारी से या सबऑर्डिनेट कोर्ट से या किसी से भी पूछ सकता है कि आप किस अधिकार से उस ऑफिस में बैठे हैं, क्योंकि आप इसके बैठने के योग्य नहीं है। उम्मीद करता हूं आज हमारा जो है मूल अधिकार का जो है पूरा समाप्त हो गया और मूल अधिकार आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तो अगर दोस्तों आपको ये चैनल पसंद आया हो और आपको मैंने आसान भाषा में समझाया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। थैंक यू।